बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तर्ज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, यानी कि पॉडकास्ट की नशरियात की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं बिज़ी हो गया और फिर एक स्ट्रीट फायरिंग शो और दीगर चीज़ें। आज के टॉपिक पे मैं दीगर कोई और बात किए बग़ैर डायरेक्ट इस इशू पर आऊँगा, इस टॉपिक पर आऊँगा जी। एक ऐसा टॉपिक जो कि एक दिल दहला देने वाला टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आवाम आज पहली मरतबा कहीं कहीं ठीक भी नज़र आ रही है। इस टॉपिक पर एक लफ्ज़ और एक जुमला और एक कुछ सेंटेंस अदा करते हुए कहीं ठीक भी नज़र आ रही है, पर उस लफ्ज़ वो सही बात हमें कड़वी भी लग रही है। और क्या ये जो हुआ है ये वही हुआ है जो हम समझ रहे हैं या इसके पीछे कुछ और है? आज हम बात करेंगे जी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी मूवीज़ मैंने देखी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जब मैंने देखी तो शायद हम सब के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी होता है। हम सब सिर्फ शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक और अपने वतन से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो आपके अंदर उजागर होती है और आप दीगर और खिलाड़ियों को भी किसी मुल्क की बिना पर जज किए बगैर आप उनको पसंद करने लगते हैं। और आपके अंदर मोटिवेशनल भी, अगर आप खुद मोटिवेट हो जाएं किसी चीज़ से तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और वैसी एक फिल्म में अदाकारी करी, उस स्क्रिप्ट में 4 चांद लगाए MS धोनी। PK में सरफराज का कैरेक्टर बखूबी अदा किया। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ अदा किया, बखूबी अदा किया। जिस चीज़ में इन्होंने हाथ डाला वो चीज़ पूरा यूँ समझ लें कि सोना बन गई। और इंजीनियरिंग भारत में टॉप किया इन्होंने इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में भारत में टॉप करना, मैं पर्सनली मैट्रिक में 2 दफ़ा सप्ली लिया मैंने, तो उन्होंने इंजीनियरिंग में भारत में टॉप किया, जबकि मेरी फील्ड भी है, इन्हीं की फील्ड भी है। और भारत में टॉप करना इंजीनियरिंग में कोई मजाक बात नहीं होती। इतनी छोटी एज के अंदर बहुत कम लोग पाकिस्तान में और भारत में सामने आते हैं। सास बहू के ड्रामे अगर छोड़ दें और बालवीर छोड़ दें, प्रॉपर अगर एक काम करें तो इतनी छोटी एज के अंदर एक प्रॉपर यंग आपको टैलेंट अगर नज़र आए और एक स्टार निकले बनकर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर फिज़िक्स में आए तो वहाँ पर भी टॉप अपने 4 चांद लगाए। और फिर जब फिल्मों के अंदर कदम रखा तो किसी गार्ड का कैरेक्टर नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्होंने हर चीज़ में 4 चांद लगाने शुरू किए। सरफराज को इन्होंने कैरेक्टर बखूबी प्ले किया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इन्होंने बड़ी बखूबी प्ले करी। उसके अलावा दीगर और फिल्में, राबता की फिल्म में ये छाए रहे। इनके दीगर ऑफिशियली फिल्म सॉन्ग्स या उसके अलावा के सॉन्ग्स बड़े अच्छे सॉन्ग सामने आए, तो दीगर चीज़ें इनकी बड़ी अच्छी रही। एक ऐसा शख्स जो कि हर चीज़ से नवाज दिया गया हो, और भारत में वेस्ट बांद्रा भी कुछ लोग कहते हैं, वेस्ट बांद्रा भी कुछ लोग कहते हैं, तो हम वेस्ट बांद्रा कह लेते हैं। वेस्ट बांद्रा कोई लियारी नहीं है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जिसमें अच्छी तरीन अमीर तरीन जगह होगी वो भी आप समझ सकते हैं। तो भारत की कोई अच्छी खासी अमीर तरीन जगह, अच्छी खासी एक्सपेंसिव जगह, वहाँ पर उनका फ्लैट 3-4 बेडरूम का फ्लैट था। अब है तो रहा नहीं, तो खैर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहरहाल उनका फ्लैट वहाँ पर मौजूद और वेस्ट बांद्रा में। और उनके 2 कुक और 1 धोबी, जो क्योंकि ज़ाहिर है हम भारत में तो रहते नहीं हैं, जो बात सामने आई है वो उसी पर अभी फ़िलहाल हम बात करने लगे। तो इनके साथ ये सूरत हाल पेश आई। क्या हुआ ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये तारीख़ है जी 14 जून की कहानी, आज 15 जून है 2020। अब हुआ क्या, ये बुध के दिन बुध के दिन मैं कह रहा हूँ, एक धोबी को मैं बुध कह गया, सॉरी। धोबी जो था वो धोबी और 2 कुक इनके साथ रहा करते थे, और कभी कभार इनके दोस्त इनके साथ स्टे करने आया करते थे। तो कल यही हुआ कि इनके 2 कुक और 1 धोबी मौजूद तो होते हैं, एक दोस्त भी रुकने के लिए आया हुआ था और एक सुशांत सिंह खुद थे, और ये टोटल 5 लोग थे घर के अंदर। अब क्या हुआ ये कहानी अब आप सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ है कि ये सुबह 10 बजे उठे, बाहर आए, इन्होंने जूस बनवा कर पिया, बकौल उन लोगों के जूस बनवा कर पिया। उसके बाद ये वापस कमरे में चले गए हैं और फिर 12 बजे तकरीबन पुलिस वगैरह को बुलाया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, पुलिस वगैरह को बुलवाया। अब यह एक छोटा सा इंकशाफ है, अब ये पता नहीं क्या सूरत हाल है। 5 लोग हैं टोटल, जूस बनवाया, जूस बनवा के अंदर चले गए। अगर ये रो रहे थे तो इनके दोस्तों ने जाने क्यों दिया, पहली बात। धोबियों ने जाने क्यों दिया, कुक्स ने जाने क्यों दिया। और पहली बात, अगर ये 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे, मैं 6 घंटे कमरे में दरवाज़ा बंद करके काम कर रहा होता हूँ,
कोई दरवाज़ा बजाता है, कभी कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती, मैं जवाब नहीं देता हूँ, घर वालों को लगता है ये सो रहा है, तो 2 घंटे में क्या मतलब है, पहली चीज़। खैर बहरहाल, क्या ये सुसाइड का ही केस है? क्योंकि जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जब 12 बजे उनका दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस को बुलाया गया, तमाम तरह स्टाफ को बुलाया गया, दरवाज़ा खुलवाया गया। जब दरवाज़ा खुला, जब एंट्री हुई रूम के अंदर, तो वो खुदकुशी कर चुके थे। ये मालूम हुआ कि ही वॉज हैंग्ड हिमसेल्फ और खुदकुशी हो गई, वो ज़िंदगी सांसें नहीं बची, जहाँ बाग हो गए थे। अब यहाँ पर मैंने शुरुआत में एक बात आप लोगों से अर्ज़ की, मैंने क्या वो बात आप लोगों से अर्ज़ की, मैंने एक बात आप लोगों से अर्ज़ की जी, मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने एक सवाल, कुछ बातें अपने तौर पर आगे लोगों के सामने राय के तौर पर पेश कर दी, वो कुछ बातें पेश कर दी, और आवाम ज़्यादातर नेगेटिव, पॉजिटिव या दीगर चीज़ों में गलत साबित होती है, क्रिटिसाइज़ बहुत करती है, लेकिन यहाँ आवाम ने जो बात करी वो हकीकती तौर पर थोड़ा बहुत सही है, लेकिन कड़वी है। अब वो क्या वजूहात हैं, क्यों कड़वी है, उस पर अभी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले, कोई सुसाइड नोट वहां पर मौजूद नहीं था। मैंने आपसे कहा, हम लोग नॉर्मली अगर लिया जाए तो चलो, अगर इंग्लिश पीपल होना तो समझ में भी आता है, हम देसी गाइस, हम देसी पर्सन, अगर हम कमरे के अंदर सो जाए, हम 8-8 घंटे भी सो रहे हो, दरवाजा ना बजाए, हमारी अम्मा बोले अबे सो रहा है पड़ा हुआ यार, तुम जाके हलवा पूरी लेकर आओ, ठीक है, वहां 2 घंटे के अंदर पुलिस बुलाई, क्या माजरा हुआ ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है। दूसरा इंकशाफ, कोई सुसाइड नोट वहां पर मौजूद नहीं था। तीसरी बात, धोबी कहता है, कुक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, दोस्त कहता है कि भाई मोहब्बत का डिप्रेशन था, ही वॉज डिप्रेस्ड। जिस बंदे को हर चीज से नवाज दिया गया, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, जिस चीज में उसने हाथ रखा वो चीज सोने की बन गई। मोहब्बत का डिप्रेशन कहां है, वो कोई सुसाइड नोट नहीं, वो मोहब्बत कहां है कुछ नहीं पता। किसी ने कहा अभी अब से कुछ वक्त पहले उनकी एक्स मैनेजर ने, इनके सुसाइड से 4-5 दिन पहले की खबर है, उनकी एक्स मैनेजर ने सुसाइड की। क्या ये अब लोग इससे नहीं मिला रहे हैं, मैं यहां सवाल करने लगा हूं, क्या ये माजरा था? इसका भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, ये भी हो सकता है। ये मैं एक इंकिशाफ होता है, हर चीज सामने खुल के आता ना, किसी नई चीज, या मैं इसको इंकिशाफ नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक हाफ गर्लफ्रेंड मूवी आपने देखी थी ना, ये मैं हाफ इंकिशाफ करने लगा हूं। किसी ने उस चीज पर नजर अभी तक क्यों नहीं डाली कि अब से इनके 4 दिन पहले एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, एक्स मैनेजर जो थी, उनके साथ ये कहीं यूट्यूब के ऊपर आ रहा है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो ये सारा माजरा कहां गया, इसको कोई मद्देनजर क्यों नहीं रख रहा? दूसरी बात, अगर हम केसेस के ऊपर जाएं तो डिफरेंट अंदाज से, कंदील बलोच का केस, क्या वो सुसाइड था? नहीं। ओमपुरी का केस, क्या वो सुसाइड था? नहीं। दीगर और केसेस, क्या वो सुसाइड थे? नहीं। जिनके मर्डर हुए हैं बड़े तरीके के साथ, क्या वो सुसाइड थे? नहीं। तो फिर कोई सुसाइड नोट नहीं है। कोई चीज जब सामने नहीं आए तो उसको क्लियर करना जरूरी होता है। तो इस चीज में मैं पर्सनली एक ओपिनियन दूंगा कि इसका पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इस केस का भी, इनका भी, तमाम सब चीज़ें सामने आनी चाहिए कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या है, किसने किया है मर्डर आखिर, और क्या ये है सुसाइड, ये कत्ल है या खुदकुशी, ये तो सामने अभी तक कोई चीज़ क्लियर हुई नहीं है। बट ये अगर हमको कोई चीज़ सामने हो ना, मैं बोलूँ हाँ भाई ये चीज़ क्लियर है, ये खुदकुशी है, ये कत्ल है, जब कोई चीज़ क्लियर ना हो तो उसका फैसला करना ज़रूरी होता है। और इस चीज़ में इतने कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हैं कि सामने आना ज़रूरी है इस बात का कि क्या आया कि ये खुदकुशी है या ये कोई और मामला है, या ये डिप्रेशन है या कुछ है। और डिप्रेशन है, हकीकतन है। आप देखें कोरोना वायरस से इतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने कोरोना वायरस के डिप्रेशन से मर रहे हैं, और उनमें कोरोना वायरस भी पाया जा रहा है। उसकी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को तो कभी खिदमत में पेश करता हूँ। आज से कुछ वक्त पहले, तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट ने ये मामला चेक करने के लिए माइंड का बॉडी के साथ एक काम किया। एक शख्स को कैद किया, उसकी इजाज़त के साथ, एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी। उस शख्स को कैद किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, उसके सामने एक असली सांप छोड़ दिया, आंखें खोलकर सांप असली छोड़ दिया, कहा अब तुम इससे डसवाए जाओगे। आंखों पर पट्टी बांधी, सांप को तो वहां से हटा दिया, और फिर एक पिन ले जाकर उसको लगाई, और पिन चुबाने के बाद वो बंदा तड़प तड़प कर मर गया, डर से भी मर गया, पता नहीं किससे मर गया। जब उसका टेस्ट किया गया तो उसके अंदर, ही हकीकत है, टेस्ट किया गया, उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। तो आपकी बॉडी केमिकल रिलीज करती है, दिस इज द ट्रुथ। ये मैं कोई कहानी करके बच्चों की कहानियां नहीं बता रहा हूं आपको,
ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी रिसर्च के बाद ही मैंने स्टोरी सामने रखी, इसके साथ जितनी स्टोरीज मैच कर सकती थी। तो एक चीज़ है, तो इसको आप कोरोना में ले जाएं, इसको आप यहाँ ले जाएं, डिप्रेशन तो खैर है, बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसको हो जाए उसका फिर खुदा ही हाफिज है। लेकिन ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये इंकशाफ कैसा है, क्या आया कि कत्ल या खुदकुशी है। लेकिन इस पर कोई शक नहीं, ही वॉज द बेस्ट पर्सन, ही वॉज जो हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देखा, ही वॉज द बेस्ट पर्सन, ही वॉज द बेस्ट एक्टर। लेकिन अब एक सवाल आता है अवाम का, अब हुआ क्या है, हुआ कुछ यूँ है जी कि अवाम ने एक बात कही है, रेस्ट इन पीस। इस पर लोगों ने कहा है कि ये गलत है, मुसलमान नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात वो है खुदकुशी की है। देखिए, खुदकुशी के ऊपर अगर आप रेस्ट इन पीस के मना कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, इस तरीके से अभी ऋषि कपूर का हुआ, इरफान खान तो चलें फिर भी मुसलमान, लेकिन दीगर चीज़ें, लेकिन और इतने एक्टर्स का हुआ, उस पर रेस्ट इन पीस आ रहा था, तब ये बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि आयत का जो तर्जुमा बताया जा रहा है वो ज़रा सुन लीजिएगा। सूरह तौबा आयत नंबर 113 का तर्जुमा, पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी हैं। तो अब ये, चूंकि मैं बात इस वजह से इस तरह की कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग उस कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, दोज़खी और जन्नती। तो देखें, जो लोग काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, उनके लिए तो मगफिरत की दुआ करना, चाहे अंग्रेज़ी में करें रेस्ट इन पीस बोलें, या अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, या मेज़ साउल रेस्ट इन पीस, या कुछ भी, ये गलत है, ये गलत है। हम चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी ओपन माइंडेड हो जाएं, सब ठीक है, लेकिन ये गलत है। जिस चीज़ से मना कर दिया गया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो हम अगर मैं आवाम की थॉट से बात करूँ तो ये चले, मैं क्योंकि मैंने पर्सनली रेस्ट इन पीस वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज उसकी वजह ये वॉज द बेस्ट एक्टर, मैं कोई डाउट नहीं है, ही वॉज द बेस्टेस्ट पर्सनैलिटी। लेकिन हम यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि दीन अगर कहीं बीच में आ रहा है तो फिर हमें मेजॉरिटी का साइड लेना चाहिए, और जब उनकी बात सही हो। तो कड़वी बात है, ठीक है। कड़वी क्यों है? क्योंकि हम लोग मॉडर्न हो गए, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। देखें, ठीक है, मुसलमान भाई भाई होता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमारे दिन में कहीं नहीं बताया गया, बट हाँ, एज अ ह्यूमैनिटी हम सब कह सकते हैं कि हम सब भाई हैं। तो ये जो ह्यूमैनिटी का हमने गलत सेंस निकाल लिया है मॉडर्न तौर पर, इस वजह से हम रेस्ट इन पीस इन चीज़ों को कह रहे हैं, तो हमें दीन को भी कहीं ना कहीं शामिल रखना चाहिए। मेरी दुआ ये नहीं हो सकती कि रेस्ट इन पीस में चाह कर भी, क्योंकि मैं पर्सनली अगर किसी का भी दिल नरम है वो चाहेगा। मुझे अफसोस किस बात का है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ही इज़ रेस्ट इन पीस, बिकॉज एक तो ही वॉज नॉन मुस्लिम, दूसरी बात खुदकुशी। अगर कोई माजरत मैं शहबाज शरीफ बन गया उधर, तो ये हो जाता है लाइफ शो में। खैर, लाइफ तो है नहीं, लेकिन खैर। तो भाई मैं क्या बात कर रहा था, हाँ। सो अगर रेस्ट इन पीस की बात मैं और आप कर लें, रेस्ट इन पीस की बात अगर मैं आप कर लें, मुशरिकीन से हटकर, नॉन मुस्लिम से हटकर, अगर हम इस पर आ जाएं, मुसलमान, तो मुसलमानों को भी कहा गया है जिसने खुदकुशी हराम है। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं दीगर फिरकों के हवाले से, दीगर रिवायतें, दीगर बातें, कि खुदकुश जो मुसलमान खुदकुशी करे उसका नमाज जनाजा पढ़ाना जायज़ नहीं है। तो फिर आप देखें इधर ये बात है सामने। तो मैं पर्सनली ये कहता हूँ, एक तो ही वॉज नॉन मुस्लिम, ठीक है, मुझे अफसोस है, मैं खुशी से ये बात नहीं कहूँगा, इसके भी दो मायने निकलते हैं। एक तो अरे डोंट गो टू रेस्ट इन पीस और ये वो बड़े अच्छा हुआ, ऐसे नहीं। मुझे पर्सनली अफसोस किस बात का है कि अगर हम लोग चाहते, आज ये बातें हम लोग जो कर रहे हैं, अगर हम लोग चाहते तो अपने इसी मॉडर्न पने को सामने रखते हुए, देखें हमारी एक्ट्रेसेस हैं, हम हैं इस फील्ड में, दीगर और काम कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह और हमारा मामला होता है अल्लाह ताला का, और हमारा मामला कि क्या पता खुदा हमें माफ़ कर दे। हम दीन में हैं, हम अरकान में शामिल हैं, हम कलमे को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम अगर किसी भी चीज़ को अगर चाहें तो कर सकते हैं। खुदा ताला की ताकत, अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। हम लोगों ने करना क्या था, हम लोग चाहते तो अपनी इन्हीं अक्लमंदियों के सहारे किसी तक दीन पहुंचा सकते थे, हम उस तक दीन पहुंचा सकते थे। तो मुझे इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि जो भी हो हम नहीं पहुंचा पाए, और अगर वो दीन में होते तो क्या पता शायद वो खुदकुशी को हराम, जाहिर है हराम है, क्या पता ये वक्त ना आता। तो दीन हमें बहुत सी बुरी चीज़ों से रोकते है, और जो बंदा हराम काम दीन में होकर भी हराम काम करे जिससे अल्लाह ने मना किया, तो फिर वो दीन से तो खारिज हो ही जाता है। सो हमारे दीन में जो है वो बड़ा पर्सनली
अल्लाह ताला ने हमें तमाम तर बुराइयों से रोका हुआ है, तमाम तर अजियतों से रोका हुआ है, डिप्रेशन हर चीज़ से रोका हुआ है। और मैं कल एक गज़ल कह लें, एक नज़म कह लें सुन रहा था, तो उसमें था कि ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो मुश्किलें बड़ी नहीं होती हैं, खुदा बहुत बड़ा है। खुदा मुश्किलों पर हावी हो गया, या खुदा ताला ने मुश्किलों को अगर हम खुदा ताला के दोस्त हो गए, अल्लाह ताला ने अगर हमें अपना दोस्त मुंतखब कर लिया, तो फिर ये मुश्किलें हमारे ऊपर हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी से बड़ी थोड़ी हैं, किसी से बड़ी नहीं है। तो ये खुदा के ताला से हम कैसे ये कह सकते हैं कि या अल्लाह ये मुश्किल इतनी बड़ी क्यों है? आप चैलेंज कर रहे हैं। खुदा बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, वो रब्बे कायनात, तमाम तारीफ़ों और तमाम हम्द व सना, तमाम मिद्दतें सब उस बुज़ुर्ग व बरकत के नाम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। तो फिर आप सोचें कि हम कैसे ये बात कर सकते हैं, हम कैसे ही कह सकते हैं कि मुश्किलें बड़ी हैं? तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, हमारे दीन ने हमें हर चीज़ बड़ी क्लियरली बताई हुई है। सो मैं पर्सनली इस चीज़ को कड़वी है बट एक्सेप्ट करता हूँ कि ये थोड़ा सा अगर हम दीन के हिसाब से जाएं तो ये गलत है, रेस्ट इन पीस वगैरह अल्फाज। लेकिन बहरहाल अब ये केस कत्ल का है या ख़ुदकुशी का या जेलसी का या दीगर किसी चीज़ का, ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये कुक, ये धोबी, ये दोस्त मिले हुए हैं, ये भी तो हो सकता है। और जिस तरीके से रस्सी बांधी गई है, हैंग किया गया है, कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर जब मुर्दा मरता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस बड़े नोट किए जाते हैं। तो बड़ी दीगर चीज़ें मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम करना चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, बशर्ते ज़िंदगी। आप लोगों से फिर इस किसी प्लेटफॉर्म से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।